कोई कपल है जो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं और रहते हुए उनका बच्चा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अ चाइल्ड बॉर्न आउट ऑफ इनवैलिड मैरिज और विदाउट मैरिज एज नॉन एज इलिजिटिमेट चाइल्ड। तो सीआरपीसी के अकॉर्डिंग सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी बच्चे का भरण पोषण, ऐसे बच्चे का भरण पोषण जो इलिजिटिमेट माना जाएगा अकॉर्डिंग टू लॉ, उसका भरण पोषण उसका पिता करेगा। अगर वो बच्चा लड़का है तो उस लड़के की भरण पोषण 18 साल तक की जाएगी। अगर वो लड़की है तो शादी होने तक उसका भरण पोषण किया जाएगा। अगर वो लड़का है और मानसिक और शारीरिक रूप से बीमार है या ख़राब है तब जीवन भर उसकी भरण पोषण उसका पिता करेगा। अगर लड़की हुई है और अगर उसका मानसिक और शारीरिक रूप से ख़राब है और उसकी शादी नहीं होती है तब भी पिता को ही उसका भरण पोषण जीवन भर करना पड़ेगा। अच्छा, अब एक सवाल इसमें है कि भरण पोषण की राशि क्या होनी चाहिए? इस चीज़ का डिसीजन तो कोर्ट लेगा। जैसा कोर्ट उचित समझेगा वैसा ही भरण पोषण उसको दिया जाएगा। हाँ, इसमें एक बात ध्यान रखा जाएगा कि पिता का स्टैंडर्ड, लिव इन स्टैंडर्ड क्या है, लाइफ को जीने का स्टैंडर्ड क्या है, ये एक ध्यान रखा जाएगा। उसकी सोर्सेज ऑफ इनकम देखी जाएगी, उसके पास कितनी प्रॉपर्टी है, वो मंथली उसकी अर्निंग कितना है, तो ये सब देखा जाएगा। उसके अकॉर्डिंग मेंटेनेंस या भरण पोषण दिया जाएगा बच्चे को। इसके बाद टाइम टू टाइम बच्चे का भरण पोषण बढ़ता जाता है, क्योंकि बच्चे की एज बढ़ती है जैसे जैसे उसके खर्चे भी थोड़े ज़्यादा होने लग जाते हैं। तो टाइम टू टाइम इस मेंटेनेंस को अपडेट किया जाएगा, बढ़ाया जाएगा बच्चे की उम्र के हिसाब से। तो कोर्ट में केस डालने के 60 दिन के अंदर कोर्ट इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर दे देता है और जब तक ये केस चलता है, डिसाइड नहीं होता है, तब तक वो उतनी राशि का भरण पोषण उसको करना होता है कि जो इंटरिम मेंटेनेंस में डिसाइड की गई है या ऑर्डर दिया गया है। और जब केस ख़त्म हो जाता है उसके बाद जो भी डिसाइड होता है वो देना होता है। और मेंटेनेंस ना देने पर, जिस भी मंथ का मेंटेनेंस अगर वो नहीं देता है, 1 मंथ की सज़ा भी हो सकती है, जेल हो सकती है। तो ये थी भरण पोषण की बात जो बच्चे को पिता देगा। लेकिन एक क्वेश्चन इसमें आता है कि लिव इन रिलेशनशिप में रहते हुए माँ और बाप, उस बच्चे के माँ और बाप दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से सेक्सुअल एक्ट हुआ और दोनों की म्यूचुअल कंसेंट से ही बच्चा हुआ होगा। ठीक है, दोनों ही लोग मेजर होंगे बच्चा कर रहे हैं तो। ठीक है, कभी कभी होता क्या है कि बच्चा करने का मन नहीं है लेकिन बच्चा हो गया, तो आपके पास इतना टाइम तो होता ही है कि उसको ना पैदा करने का डिसाइड कर सको। ठीक है, आपने अगर वो पैदा किया है तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से पैदा हुआ है बच्चा। और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर पैदा हुआ है तो सिर्फ बाप का ही ऐसा क्यों कि वो ही भरेगा, वो ही करेगा सब कुछ, माँ नहीं करेगी। ऐसा करने से औरतों को कम समझा जा रहा है ना। औरतें इसमें खुश ना हो कि हमारे को नहीं, हम तो छूट गए, पीछे छूट गया। मैं आपको एक बात बताऊं, आप इमोशनली इतना अटैच हो जाओगे बच्चे से, आपकी शादी हुई हो या ना हुई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब बच्चा खुद अपना बच्चा होता है तो उससे इतना अटैचमेंट हो जाता है कि आप उसको छोड़ भी नहीं पाओगे। लड़की को शायद कमज़ोर समझा जाता है हमारे लॉ के अकॉर्डिंग। तो मेरे हिसाब से बच्चा होने के बाद साथ साथ रह रहे हो, ठीक है, तब तो शादी नहीं भी हुई है तो क्या फ़र्क पड़ता है। शादी हो जाने में भी साथ रहोगे, शादी नहीं हुई है तो भी साथ ही रह रहे हो बच्चे के साथ, और दोनों साथ हो। शादी अगर बच्चे होने के बाद तुम दोनों अलग अलग हो गए हो तब तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि एक बच्चे को माँ का प्यार भी चाहिए और बाप का भी, है ना। दूसरी बात कि अगर आप अलग अलग हो गए हो और अगर माँ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है तो इमोशनली बच्चा अपनी माँ से दूर हो जाता है। एक लड़की को इमोशनली अपने बच्चे से दूर कर देना क्या ये गलत नहीं है? और बात रही मेंटेनेंस पैसे की, लड़की जो माँ बनी है अगर वो अर्निंग करती है तो उसके ऊपर भी वो बर्डन देना चाहिए। इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि पिता को नहीं, माँ को भी देना चाहिए, ये एक वैसे नहीं बोल रहा हूँ मैं। मेरा मतलब है कि आप लड़की को इतना कम क्यों समझते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ, ठीक है, कि वो नहीं भर सकती है मेंटेनेंस, लड़का भर सकता है इसलिए तो आपने ऐसा लिखा है लॉ में कि लड़का देगा। ठीक है, तो क्योंकि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से सब कुछ हुआ है तो म्यूचुअली ही सब कुछ होना चाहिए, इमोशनली, मॉरली, फाइनेंशियली। मेरा कहना यह है।
और आपको कैसा लगता है आप ज़रूर बताएं कमेंट के द्वारा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, हैव अ नाइस डे।